Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our today topic, lab safety rules. First of all, I introduce myself. My name is Dr. Muhammad Sadiq Raza, and I am the instructor of your course Serial Technology FST 501, 3 in 2 in 1. तो आई मैंने एक साल जो है लास्ट ईयर जो है आई सर्व दिस यूनिवर्सिटी एज ए विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जो सेक्शन आप लोगों का यानी कि आप लोगों के सीनियर्स वगैरह थे उनको यानी कि सीरियल का कोर्सेज लास्ट ईयर पढ़ाए थे। इसके अलावा जो फूड एनालिसिस का कोर्स था जो आप लोगों के साथ हैं सी सेक्शन उनको पढ़ाया था लास्ट ईयर। तो आप लोगों की क्लासेस हैं वो नेक्स्ट वीक से जो आपका शेड्यूल है उसके मुताबिक होंगी। स्केड्यूल जो है तो क्लासेस तो आप लोगों की 5 तारीख से स्टार्ट हैं। तो लेकिन जो क्लासेस असाइन हुई हैं वो हमें इस वीक में हुई हैं। तो इंशाल्लाह जो भी यानी हमारे लेक्चर जो मिस हैं तो वो इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लासेस वो आप लोगों को इसके साथ डिसाइड करके तो फिर यानी वो जब आप लोग फ्री हुआ करेंगे तो एक वीक में क्लास ले लिया करेंगे कभी कभार। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, लैब सेफ्टी रूल्स। तो लैब सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? आप लोग यानी कि अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि लास्ट जो लेक्चर्स वगैरह में होते हैं, मसलन लास्ट जो आप लोगों ने क्लासेस वगैरह या कोर्सेज वगैरह पढ़े होते हैं तो हर टीचर तकरीबन लैब सेफ्टी रूल्स के रिलेटेड स्टूडेंट्स को बताता है कि जो आपने लैब में आना है कैसे आना है, क्या चीज़ें वहाँ परफॉर्म करनी है, कैसे मैनेज डेकोरम वगैरह जो लैब का है वो कैसे मेंटेन रखना है। तो इस तरह यानी डिफरेंट जो हैं वो टीचर जो हैं वो गाइडलाइन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यानी कि ये स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है क्योंकि अब है यानी कोविड वगैरह का यानी सीज़न है। तो ये डिजीज़ वगैरह जो है काफ़ी प्रीवेल की हुई है विद इन द वर्ल्ड। तो हाउ टू अवॉइड दिस, तो जिसकी वजह से आज ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, लैब सेफ्टी रूल्स। तो लैब सेफ्टी रूल्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यानी कि कुछ पॉइंट्स यानी ये हैं कि 8-10 पॉइंट जो हैं वो मैं लिखवाऊँगा। कुछ अगर आप लोगों को मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट कोई चीज़ करनी हो वो आप लोग कर सकते हैं। यानी 1 2 3 पॉइंट यानी आप लोग खुद से ऐड करेंगे, ये आप लोगों की एज असाइनमेंट होगी। इसके अलावा जो यानी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा प्रैक्टिकल का, यानी ये जिस तरह ये आज स्लाइड है इस तरह यानी स्लाइड्स बनी होंगी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। तो ये आप लोगों ने इस तरह अपनी कॉपी वगैरह पे जो है आपकी प्रैक्टिकल वो आप लोग बनाएं ताकि जब आप लिखेंगे तो एटलीस्ट आप लोगों को जो ये वर्डिंग है ये जहन नशीन होगी, कुछ पॉइंट जहन नशीन होंगे, फिर आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो उसमें आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैब सेफ्टी रूल्स है तो उसमें जो क्या चीज़ें हमें जो हैं वो अच्छी तरह करनी चाहिए, डू। तो ये सब हेडिंग है डू। तो ऑलवेज फॉलो द कोविड-19 सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो जो मसलन आपने यूनिवर्सिटी आना है तब भी आपने लैब सेफ्टी के अलावा भी यानी यूनिवर्सिटी में भी आपने जो कोविड-19 है उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस को मेंटेन रखना है। इसके अलावा जब आपने मसलन लैब वगैरह विजिट करनी है या जो साइन वगैरह वैसे करवाने टीचर के पास लैब में चले जाते हैं, मसलन मोस्टली टीचर्स के जो ऑफिस हैं वो लैब्स वगैरह में हैं। तो आपने यानी कि अपने आप को वेल प्रोटेक्ट रखना है, मसलन मास्क वगैरह यूज़ करना है। अगर आप के टीचर यानी आप मसलन कई एमएससी के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं तो उन्हें टीचर वगैरह लैब में बैठने के लिए अलाउ करते हैं तो फिर उन्होंने वैसे बैठे रहते हैं तो उनके दरमियान जो फासला वो एटलीस्ट 2 से 3 फुट का होना चाहिए। इसके अलावा मास्क वगैरह पहने और हाथ शेक हैंड वगैरह ना करें। तो इस तरह यानी डिफरेंट प्रिकॉशंस हैं और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें। तो इसके अलावा आप जब यानी कि किसी भी लैब का विजिट करेंगे तो आपने ये सारी चीज़ें लैब सेफ्टी रूल्स आपने ये कोविड-19 के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। सेकंड पॉइंट जो है इसमें वो है वेयर लैब कोट। तो जो ओवरऑल होता है वो स्टूडेंट की यानी उससे निशानी होती है, उससे पता लगता है कि ये बच्चे लैब में काम कर रहे हैं या जो स्टूडेंट हैं। तो लैब कोट लाजमी पहने, वेयर लैब कोट्स एंड अप्रोप्रिएट आई प्रोटेक्शन गूगल्स। तो आई प्रोटेक्शन गूगल मसलन कोई मसलन हम लैब में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन मसलन कुछ केमिकल्स वॉलेटाइल होते हैं, उनके फ्यूम्स या एरोसोल
वगैरह निकलते हैं, तो फिर जो छींटे या स्पिल्स वगैरह हैं वो आंखों में जा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि जो ये गूगल्स वगैरह हम यूज़ करेंगे तो इससे ये होगा कि जो मसलन इस तरह का अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो लाजमी ये प्रोटेक्शन गूगल यूज़ करें, ताकि जो स्पिल्स वगैरह या जो छींटे वगैरह वो आप लोगों की आंखों में ना जाए। नंबर 3 पॉइंट है इसमें, की क्लीन वर्क प्लेसेस। तो कीप क्लीन वर्क प्लेसेस यानी कि आप लोग जहाँ भी जिस लैब में भी काम करें तो आप लोगों की इन्वायरमेंट जो है, मसलन जो शेल्फ वगैरह पे, मसलन मोस्टली शेल्फ वगैरह पे जो हैं वो मैनुअली हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लैब में पड़े होते हैं वो अपनी यानी कि पोजीशंस पे होते हैं। तो यानी जो भी हमारा मसलन इन्वायरमेंट है लैब का अपने इर्द गिर्द का, या जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं, या जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद मसलन कुछ ना कोई ड्रॉप्स वगैरह केमिकल्स के, या जो और जो सैंपल वगैरह यानी कुछ पर कुछ यानी चिपक जाएगा लाजमी जो शेल्फ वगैरह होती हैं। तो आप लोगों ने अपना इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा रखना है। की क्लीन वर्क प्लेसेस, जहाँ आप लोगों ने काम करना है वो जगह साफ़ होनी चाहिए। नंबर 4 है, बिकम फैमिलियर विद लोकेशंस एंड ऑपरेशंस ऑफ सेफ्टी एंड इमरजेंसी फैसिलिटीज़। तो बिकम फैमिलियर विद लोकेशंस यानी मसलन फॉरेन अगर कंट्रीज की बात की जाए तो एक लैब के मसलन 4-4 5-5 डोर्स हैं, ऑफिस वगैरह बड़े हैं, यानी लैब काफ़ी बड़ी है। तो उसमें वो उन्होंने एमरजेंसी एग्जिस्टेंस के लिए ना, तो एमरजेंसी एग्जिट के लिए तो उन्होंने डिफरेंट यानी डोर्स मुख्तस किए होते हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू बने या कोई आग वगैरह लग जाए तो वो एटलीस्ट जो लोग हैं वहाँ मौजूद वो अपनी जान बचा सकें। तो बिकम फैमिली विद लोकेशंस यानी कि किस तरह हम स्किप आउट हो सकते हैं इस प्लेस से, वो चीज़ें। इसके अलावा ऑपरेशंस ऑफ सेफ्टी एंड एमरजेंसी फैसिलिटीज़। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कट वगैरह लग गया है या कोई और केमिकल वगैरह गिर गया, तो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें बैंडेज वगैरह या डिफरेंट क्रीम वगैरह लाइक बेटनोवेट इस तरह की चीज़ें यानी पड़ी होती हैं, या बर्नॉल वगैरह होता है यानी कि अगर जल गया है। तो इस तरह यानी फर्स्ट एड बॉक्स भी यानी कि आप लोगों को हर लैब में मौजूद होना चाहिए, और आप लोगों को एटलीस्ट इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी की सिचुएशन में कोई एक दो चार स्टूडेंट यानी वो टैकल करें सिचुएशन को। तो ये हो गया फर्स्ट एड बॉक्स के जो था। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, यानी हमने लैब्स के बाहर या जो कैंपसेस हैं ऑफिस वगैरह होते हैं तो उनके बाहर वो रेड कलर के एक बॉटल से बड़ी सी होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर उसे कहते हैं। तो यानी वो उसका भी पता होना चाहिए वो कैसे चलते हैं, यानी कि हर लैब या ऑफिस के बाहर तो पता होते हैं, पर जो वहाँ ईमन के जो अमला मौजूद होता है उसे नहीं पता होता कि ये हमने कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर। तो यानी ये दो चीज़ें हैं मसलन मेन है, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि ये कैसे हमने इसे चलाना है। वो वैसे ही कि हमें यानी ना सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए भी हैंग आउट की होती हैं, उसमें गैस वगैरह होती नहीं। नंबर 5 है, वॉश हैंड्स बिफोर लीविंग द लैब। तो मसलन जब भी आप लोगों ने लैब का विज़िट करना है, किसी अपने फ्रेंड को मिलने गए हैं, या कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करने गए हैं, सर से कॉपी चेक करवाने गए हैं, या कोई और इस तरह यानी कोई डिफरेंट एक्टिविटी में, तो आपने मतलब 5 मिनट के लिए गए हैं, आधे घंटे के लिए गए हैं, 1 घंटे के लिए गए हैं, तो मतलब शेल्फ वगैरह मतलब माइक्रो लैब में आप जब एंटर होते हैं तो वहाँ डिफरेंट चांसेस हैं कि कंटेमिनेशन के, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे तो हर जगह होते हैं, माइक्रो लैब में वो ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया पैरासाइट्स वायरसेस वगैरह पे जो उनकी कल्टीवेशन वगैरह होती है, तो फिर इस तरह यानी कि वहाँ कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर इसके अलावा जो है वैसे आप लोगों ने अपने हाथ जो ये एक कोविड-19 की प्रिकॉशन भी है कि आपने लोगों ने एटलीस्ट 20 सेकेंड मतलब हाथ धोने हैं कॉन्टीन्यूसली, और फिर वक्फे वक्फे से धोने हैं, ये नहीं कि 5 घंटे गुजर गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फूड इंडस्ट्री में मसलन अगर काम करते हैं तो वहाँ उन्होंने लिखा होता है कि एटलीस्ट 2-3 घंटे बाद अगर आप प्रोसेसिंग एरिया में भी काम कर रहे हैं तो आपने 2 घंटे बाद लाजमी हाथ धो लेने हैं। यानी वहाँ भी चांसेस हैं हो जाते हैं कि आप हाथ आपके कंटेमिनेटेड हो गए, आप किसी से मिल लिया आपने तब भी हाथ धोने हैं। फिर आप मसलन कोई ऑक्सिलरी फैसिलिटीज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने फिर हाथ धोने हैं। यानी वहाँ जो फोकस होता है कंसंट्रेशन, क्योंकि ये जो हाथ ही हैं यही मोस्टली द चांसेस ऑफ द कंटेमिनेशन के वो स्प्रेड आउट हों। तो इसके अलावा जो कई लोगों को पसीना वगैरह आता है, तो इसके अलावा जो ये हमारे हाथों पे फॉलिकल्स वगैरह, पोर्स वगैरह जो होती हैं, या बाल वगैरह जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ जो है स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है वो मौजूद रहता है। वो इतनी
जल्दी यानी जान नहीं छोड़ता हाथों की, इसलिए वो कहते हैं कि मतवातर मुसलसल आप लोग चाहे गर्म पानी से धोएं, अच्छी तरह हाथ धोएं। तो बात कहीं से कहीं निकल गई, तो ये वॉश हैंड बिफोर लीविंग द लैब, तो ये आप लोगों ने फॉलो करना है। इसके अलावा रिमूव कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल लैब कोट्स और ग्लव्स। तो जो कंटेमिनेटेड क्लॉथ मसलन आप को प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो ग्लव्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं या जो कोट पहना हुआ है, तो इस पर केमिकल वगैरह को गिर सकता है, या जो ग्लव्स हैं वो गंदे हो सकते हैं। तो जो भी आपकी चीज़ यानी मसलन कपड़े यानी बच जाएंगे क्योंकि ओवरऑल पहना हुआ, तो जो ओवरऑल है वो रिमूव कर दें, उसे सूटेबल डिटर्जेंट के साथ धो लें, तो लैब में नहीं यानी घर ले जाके, तो ग्लव्स वगैरह उसे प्रॉपरली डिस्कार्ड कर दें। तो इसके अलावा ऑलवेज फॉलो द एसओपी टू रन एन इंस्ट्रूमेंट और परफॉर्म ए प्रैक्टिकल वर्क। तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी कि एसओपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो आप लोगों ने शायद माइट भी ऑब्जर्व किया होगा, जो भी यानी कि लैब्स वगैरह होती हैं मोस्टली, तो उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह पड़े होते हैं, तो उसके पीछे एक पेज पे है ना, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चस्पा किया हो जाता है कि इतने टाइम रिक्वायर्ड है इसे यानी चलने के लिए, इसे हीट अप होने के लिए, और फिर इसके बाद ये प्रोसीजर है इसका कि कैसे इसे इसकी कंडीशन वगैरह, मसलन टेम्परेचर कैसे एडजस्ट करना है, ये बटन्स लगे हुए हैं इस पर, और प्रेशर वगैरह कैसे, मसलन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें यानी कि टेम्परेचर और जो प्रेशर वगैरह है उसकी, और टाइम वगैरह, रिटेंशन टाइम जो है वो, यानी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें वो हमने खुद सेट करनी होती है कि हमने मसलन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख लिया और 1000 PSI प्रेशर रख लिया, इसके अलावा जो टाइम है वो 15 मिनट्स रख लिया। तो यानी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं हर इंस्ट्रूमेंट की, तो वो आपने एसओपी को फॉलो करना है इंस्ट्रूमेंट को रन करने के लिए। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं प्रोटीन डिटर्मिनेशन, तो प्रोटीन डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो बेसिकली एक तो हमें जलदार मेथड ऑपरेटर चाहिए होगा कि जिसकी वजह से हम वो प्रोटीन कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें वो 3 स्टेप्स हैं जो मस्ट बी फॉलो। नंबर 1 है डाइजेशन, नंबर 2 है डिस्टिलेशन, और नंबर 3 है टाइट्रेशन। तो यानी हम 3 स्टेप्स करेंगे तो फिर हमारे पास प्रोटीन आएगी, तो उससे हम प्रोटीन डिटरमिन कर सकते हैं। तो यानी कि इस पॉइंट में ये है कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है उसका भी आपको पता होना चाहिए हाउ टू रन। तो जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म, जो प्रैक्टिकल जो आपने परफॉर्म करना है उसके रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहता हूँ, और मैंने ये चीज़, ये इक्विपमेंट्स वगैरह, ये इंस्ट्रूमेंट्स या जो ये केमिकल्स वगैरह मुझे रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें हमने फॉलो करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कीप वेट हैंड्स अवे फ्रॉम लैक्टिक पॉइंट्स। तो मसलन इंस्ट्रूमेंट वगैरह ही अगर कोई चाह रहा है तो खुदा ना खास्ता उसमें से लीकेज हो सकता है, अर्थ वगैरह, यानी कि जो इंसान है अगर ये आपके हाथ गीले हैं तो आप एटलीस्ट जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी हाथ नहीं लगाना। और जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह लैब्स में, या जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स वगैरह होते हैं, बटन वगैरह, उनको भी टच ना करें जब तक आप लोगों के हाथ ड्राई नहीं हो जाते। लास्ट जो है वो है परफॉर्म ए सेफ्टी चेकआउट एट द एंड ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वैक्यूम लाइंस। तो परफॉर्मेंस सेफ्टी चेकआउट का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट, कि आप लोगों ने जो भी मसलन प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, या जो आपने ग्लास वेयर वगैरह यूज़ किए हैं, या जो कोई और फैसिलिटी आप लोगों ने यूज़ की है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ में आ जाता है। मसलन फ्लेम आप यूज़ कर लेते हैं, गैस उसके लिए चाहिए होती है। मसलन आप लोगों ने प्रैक्टिकल ये परफॉर्म भी करेंगे, जो जो यानी मैं एग्जांपल तकरीबन देता हूँ वो सारे आप परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली भी, यानी कि अगर फिजिबल हुआ तो वो भी होगा, यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया। तो वरना फिर ये यहाँ तो इंशाल्लाह सारे आप लोगों को करवाएंगे। तो गैस हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सैंपल है हमारे पास, तो हम ऐश डिटरमिन करना चाहते हैं, मतलब सीरियल की करना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले हम उसे डायरेक्टली है ना फ्लेम पे बर्न करते हैं, उसे कहते हैं चेयरिंग। तो यानी उसके लिए फिर हमें गैस चाहिए। इसके अलावा वाटर हमें डिफरेंट जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, मसलन ये बीकर्स वगैरह हैं, या जो ग्रेजुएट फ्लास्क वगैरह, या बॉटल्स, कॉनिकल फ्लास्क, कुछ भी है, तो यानी कि वो उसके लिए हमें धोने के लिए हमें पानी चाहिए, वॉश करने के लिए सूटेबल डिटर्जेंट। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी टू मसलन लाइट वगैरह प्रॉपर होती है, एसी वगैरह चलाना होता है इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए लाइट वगैरह जो फिर डिफरेंट जो हैं
मसलन इक्विपमेंट वगैरह जो चल रहे हैं, वैक्यूम लाइंस वगैरह हैं, या अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हीट जनरेटर लाइंस वगैरह, इस तरह यानी कि डिफरेंट जो भी मसलन आपने लैब में वर्क करना है, क्योंकि लैब में मोस्टली एसीज वगैरह चल रहे होते हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट जो वगैरह हैं उनके लिए। तो जो भी यानी आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना, तो आप लोगों ने उसके एंड पे परफॉर्म है सेफ्टी चेकआउट। तो यानी कि एक लाजमी सेफ्टी चेकआउट होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो जो आपने इक्विपमेंट यूज़ किए हैं वो प्रॉपर्ली वॉश करके वहीं रख दिए हैं जहाँ से लिए हैं, जो केमिकल्स लिए हैं वो भी, वो जो रैक्स वगैरह लैब में पड़ी हुई वहाँ आपने वापस रख दी। सेकंड है कि ये तो जो पहले जो था पॉइंट मैंने बोले वो थे कि हमने ये चीज़ें परफॉर्म करनी है लैब में, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कि लैब में परफॉर्म नहीं करने। इसमें नंबर वन आ जाता है डोंट यूज़ ओपन शूज़ इन लैब लाइक सैंडल्स। तो जो लैब्स वगैरह हैं इसमें वो आपने जब एंट्रेंस लैब में आपने प्रैक्टिकल वर्क के लिए या कोई भी काम करने के लिए जाना, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जाना है, तो आप लोगों ने ओपन शूज़ ना पहने हो। ओपन शूज़ का ये नुकसान होता है, मसलन अगर कोई केमिकल वगैरह खुदा न खास्ता शेल्फ से गिर जाए तो वो डायरेक्टली आप लोगों के पाँव पे गिरेगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए यानी ओपन शूज़ यानी उसे यानी प्रोहिबिटेड किया जाता है विद द लैब्स। तो यानी आप लोग कोशिश करें कि बंद जूता पहने उसे, कि जिस दिन आपने अगर कोई लैब विजिट करनी है या लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, या जब आप लोग एमएस में होंगे तो आपने फिर मोस्टली टाइम लैब्स वगैरह में गुजरता है कोर्स वर्क के बाद। तो वो फिर यानी ये होता है कि डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उसे अवॉइड किया जाता है और फिर बंदे को चलने फिरने में भी आसानी होती है। सेकंड जो है डोंट यूज़ पेपर बाय माउथ। तो पेपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम यानी सक करके यानी कि मैनुअली, तो ये आम लैब्स में तो यानी मैनुअल ये पेपर्स ही होते हैं जो मसलन उससे यानी सक करके हम जो भी केमिकल्स हमने मेजर करना है तो वो उसके थ्रू हम करते हैं। इसके अलावा जो मसलन डोंट यूज़ पेपर बाय माउथ, तो यानी कि प्रिकॉशन ये है कि जो वो मैनुअल पेपर है वो आप लोग यूज़ ना करें, क्योंकि उससे यानी मसलन जब सक करेंगे हो सकता है तेज़ सक किया तो वो जो केमिकल है वो आपके मुंह में जा सकता है। तो इसलिए जो मैकेनिकल पेपर है वो यूज़ करें। उससे ये है कि वो ऑटोमेटिकली आप जस्ट फिंगर प्रेस ये अंगूठा प्रेस करते जाएंगे और वो केमिकल है वो सक करता रहेगा। और जो रिक्वायर्ड केमिकल है या जितनी क्वांटिटी मसलन एम में रिक्वायर्ड है तो वो आप लोग उसे इजीली मुहैया कर सकते हैं और दोबारा उसे पोर भी कर सकते हैं उसी बॉटल में। थर्ड पॉइंट है डोंट पोर वाटर इनटू एसिड, कि जो यानी अगर मसलन आपने एक कंसनट्रेटेड या कोई स्टॉक वाटर सोल्यूशन यूज़ किया यानी एसिडिक सोल्यूशन या हाई बेसिक सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन यूज़ किया, तो यानी कि यूज़ करने के बाद जो उसमें कोई बच गया है तो उसे आपने डायरेक्टली यानी कि बॉटल्स वगैरह को या जो टेस्ट ट्यूब्स वगैरह को डायरेक्टली पानी के आगे नहीं रख देना। जो एसिड है उसे प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना है, क्योंकि जब आप एसिड पानी में डालेंगे तो उससे रिएक्शन होगा और फिर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो सकती है। इसके अलावा डोंट रिटर्न अनयूज केमिकल्स टू स्टॉक बॉटल्स। तो स्टॉक बॉटल्स वो होती हैं स्टॉक बॉटल सॉरी स्टॉक बॉटल्स वो होती हैं मसलन जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में, जिसमें यानी कि फॉर एग्जांपल एसिड की बात कर रहा हूँ तो कंसनट्रेटेड फॉर्म में एसिड मौजूद है उसे कहते हैं स्टॉक बॉटल्स। तो उसका फ़ायदा ये होता है एक तो मसलन लैब्स में जो जगह है मसलन शेल्फ वगैरह में कमी होती है केमिकल्स वगैरह या इंस्ट्रूमेंट्स और भी चीज़ों की यानी कि काफ़ी खपत होती है लैब्स में। तो एक ये फ़ायदा है कि स्पेस कम होती है। दूसरा ये है कि फिर मसलन कंसनट्रेटेड फॉर्म से फिर जब हम डिल्यूशन बनाते हैं तो फिर हम उससे ये है कि जितना हमें केमिकल रिक्वायर होता है तो वो फिर हम ले लेते हैं। और जो मसलन अगर इस लाइन का मतलब ये है कि डोंट रिटर्न अनयूज केमिकल्स टू स्टॉक बोतल। तो यानी कि अगर आपने मसलन स्टॉक बोतल से थोड़ा 20 ml फॉर एग्जांपल आपने लिया है तो आपने 15 ml यूज़ कर लिया और ये जो 5 ml बचा है आपने ये दोबारा स्टॉक बोतल में नहीं डालना, क्योंकि इससे जो ऑलरेडी केमिकल है उसकी जो एफिशिएंसी, क्योंकि जो आपने स्ट्रॉ बॉटल से लिया है उसे आपने डिल्यूट करके यूज़ करना है, तो जो फिर केमिकल है उसकी एफिशिएंसी है वो मुतासर होगी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डोंट लीव केमिकल्स आर एक्सपेरिमेंट्स अनअटेंडेड। तो जो भी आप यानी कि केमिकल यूज़ करेंगे या जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने आए हैं लैब में, तो मसलन केमिकल्स डिफरेंट बॉटल्स या फ्लास्क की फॉर्म में शेल्फ पे पड़े होते हैं। तो ये नहीं कि मसलन अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए को 5 मिनट हुए हैं और आपका कोई फ्रेंड या फ्रेंड आ गई है
तो आप लोग उनके साथ निकल गए हैं और वो केमिकल्स वहीं पड़े हैं। तो यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करें, मसलन इक्विपमेंट चाह रहा है, मसलन उसे बंद करना है या 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, मसलन हॉट एयर ओवर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उससे अगर यानी आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म हो गया है तो मजीद कोई सैंपल नहीं पड़ा तो आप उसे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दें। तो यानी कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो टाइम पे करना है, और यानी वो आप लोगों ने ये नहीं अनअटेंडेड छोड़ के आप निकल गए तो केमिकल्स वगैरह वहीं पड़े, कोई स्टूडेंट शरारत से मिक्सअप कर दें या कुछ और चक्कर हो जाए या वो गिर जाए किसी के हाथ से। नेक्स्ट है डोंट स्टोर फूड और फूड कंटेनर्स इन लैब रेफ्रिजरेटर। तो जो भी यानी कि लैब लैब मोस्टली लैब में ना रेफ्रिजरेटर्स वगैरह पड़े होते हैं, तो उसमें डिफरेंट सैंपल्स वगैरह मोस्टली जो होते हैं पैट्री डिशेस की फॉर्म में, या जो टेस्ट ट्यूब्स हैं या जो कॉनिकल फ्लास्क वगैरह होती हैं, तो उसे प्रॉपरली रैप वगैरह करके उसे उसमें डिफरेंट सैंपल्स वगैरह स्टोर किए होते हैं। तो इसमें जो आप लोगों की खाने पीने की चीज़ें हैं वो आप लोग स्टोर ना करें, मतलब सैंडविच बर्गर्स वगैरह जो हैं, मसलन घर से या कोई खाना ले आया तो मसलन जूसेस वगैरह रख लेते हैं, बॉटल्स वगैरह पानी की रख लेते हैं। तो ये हमने जो लैब के रेफ्रिजरेटर हैं जिसमें सैंपल्स खास तौर पे जो माइक्रो लैब है ना, वहाँ आप लोगों ने अपना जो है खाने पीने का सामान जो है वो चीज़ें वगैरह बॉटल्स वगैरह या लंच बॉक्सेस वगैरह कुछ भी यानी वो आप लोगों ने स्टोर नहीं करना वहाँ। क्योंकि मोस्टली बच्चे हॉस्टलाइज होते हैं तो वो चीज़ें रख लेते हैं, क्योंकि अब डे स्कॉलर तो नहीं होते। तो इसके अलावा डोंट यूज़ डैमेज और ब्रोकन इक्विपमेंट। तो खास तौर पे जो भी ग्लासवेयर की फॉर्म है तो वो तो आप लोगों ने बिल्कुल यानी डैमेज और ब्रोकन, वो हाथ पे लग सकता है या किसी और जगह, तो डोंट यूज़ डैमेज और ब्रोकन इक्विपमेंट्स। तो मसलन टेस्ट ट्यूब अगर टूटी हुई है या जो पिपड़ आप यूज़ कर रहे हैं वो टूटा हुआ है तो वो कहाँ से आपके हाथ पे लगने का अंदेशा है, तो इसलिए डोंट यूज़ डैमेज और ब्रोकन इक्विपमेंट्स। इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, रनिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द लैब। तो ये लैब में यानी कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप लोगों ने परफॉर्म नहीं करनी। खाने पीने की, और ख़ास तौर पे जो मोबाइल वगैरह लैब पे स्टूडेंट्स बैठे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीचर उधर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है तो इधर स्टूडेंट्स बैठे गप्पे लगा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ होती है मसलन मेल फीमेल्स यानी कि 30-40 लोग होते हैं, तो फिर ये होता है कि एक ही दफ़ा अगर ग्रुप ले जाएं क्लास में तो वो सारा कंजस्टेड सा माहौल हो जाता है। तो दो इसलिए वो कहते हैं कि आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स वगैरह भी बैठे होते हैं, तो इसलिए वो जो लैब का इंचार्ज होते हैं तो वो कहते हैं ग्रुप्स बना लें ताकि हमें भी तो बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दिखाने में या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में आसानी हो। और जो बच्चे हैं वो भी, क्योंकि हर एक को शौक होता है कई बच्चों को कि हम ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है वो नोट करें, देखें, समझें इसे। तो यानी कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, रनिंग, इस तरह की चीज़ें नहीं बिल्कुल भी करनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फूड सेफ्टी रूल्स, तो वो लैब सेफ्टी रूल्स के रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये हमने प्रैक्टिकल की अपनी नोटबुक पे आप लोगों ने ये नोट कर लेनी है सारे पॉइंट्स। तो स्लाइड्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगी, यानी कि जब यानी 2-3 लेक्चर हो जाएंगे ना इकट्ठे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लिया करूँगा। तो इसके अलावा कोई भी आप लोगों को किसी किस्म का इशू हो लेक्चर के रिलेटेड तो आप लोग अपनी GR या CR दोनों से यानी आप शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। सिंपली अपना नाम और सेक्शन बता के आप जो आपका प्रॉब्लम है वो बताएं। इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी जायज़ प्रॉब्लम होंगी इंशाल्लाह सॉल्व आउट होंगी। और इसके अलावा ये यानी कि 8-10 पॉइंट मैंने यानी मसला एक एक में लिखवाए हैं, 7-8 तो 2-2 3-3 पॉइंट्स आप लोग ऐड करके एटलीस्ट 10-10 पॉइंट्स आपने अपनी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वहाँ आपने लिख लेने। इसके अलावा कोई मैं ये मसलन ये आप लोगों को अनम्यूट करने लगा हूँ, तो किसी बच्चे का यानी कि क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, पर जिसने भी बोलना है वो रेस हैंड करे, मैं अलाउ करूँगा, वो फिर आप क्लास का डेकोरम खराब ना है किसी बच्चे का क्वेश्चन? कोई नहीं। GR किधर? CR? वेयर इज CR एंड GR? वेयर इज CR?
सियर नगीन आपसे पूछ रहा हूँ। जी सर। सियर, वेयर इज सियर? सर वो नहीं है क्लास में। नहीं। जी। तो जो लेक्चर की आवाज थी वो ठीक थी? जी सर। प्रॉब्लम जी सर। प्रॉब्लम तो नहीं था ड्यूरिंग द लेक्चर? यानी होता ना नेट आप लोगों का भी प्रॉब्लम कर जाता है, मेरा भी सम टाइम हो जाता है। तो फिर ये होता है कि मसला ये जो लेक्चर में शेयर मसला इसीलिए ये स्लाइड शेयर करते हैं ताकि कोई पॉइंट आप लोगों का मिस भी हो जाए तो आप एटलीस्ट आधा पॉइंट आप लोग सुन लें, या मैं कोई पॉइंट दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर। नहीं सर, कोई मसला नहीं था, वो आवाज़ भी ठीक थी और सारा समझ आ गया प्रॉपर। और दूसरी जो बची एक और हाथ उठाया, हाँ, कोई और किसी बच्चे का क्वेश्चन हो वो बता दें। सर प्रैक्टिकल कॉपी का जो आपने बताया है, मतलब उसको तो बनाना है, फिर उसका चेक किस तरह का, मतलब उसकी वो जरा ये होगा ना, समझ मैं नहीं आ रहा। आप लोगों को कैम स्कैनर के थ्रू कह दूंगा ना कि आप लोग मुझे इस मेल कर दें। कैम जी स्कैनर सर। पता ही है ना, सर आप बस। लोग यूज करते हैं ना? जी जी। जी सर। वो ये होगा कि मैक्सिमम 25-30 पेज होंगे, तो आप कैम स्कैन करके मुझे सेंड कर दें, मैं वैल्यूएट कर लूंगा, आप लोगों के नंबर ऐड हो जाएंगे। जी सर ठीक है सर। आपकी सर हसीब से प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बारे में कोई बात हुई थी? बिकॉज जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी से आया है ना, उसमें तो कैंपस बुलाया हुआ ना उन्होंने नहीं, प्रैक्टिकल के लिए। वो अभी ये है ना कि अभी वो चीज़ें मीटिंग जब होगी ना तो उसमें ये डिस्कस होंगी। नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले हुआ है, तो उसमें जी वो जी। जो 3 वीक्स का उन्होंने कहा कि जो वो ये है ना कि उसमें एमएससी स्टूडेंट्स भी ऊपर लिखा हुआ है, पीआईडी भी लिखे हुए हैं, तो उनका वो जी मस्ट जी। है, उनका ज़रूरी है ना कि उनका उनका किसी का तीसरा चाह रहा है, किसी पीआईडी वाले का भी, एमएससी वाले का भी। तो वो अगर प्रैक्टिकल वर्कआउट हुआ तो फिर आप लोगों को जितना भी मैक्सिमम मसलन जो आपके रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं थोड़े बहुत वो आप लोगों को करवा दिएंगे, प्लस कोई प्रोडक्ट वगैरह बना देंगे, लाइक पिज़्ज़ा वगैरह बना देंगे या कोई और इस तरह की सीरियल की प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, जी सर यानी ये ठीक है। हो जाएगा ना फिर, यानी कि वो फिर डिसाइड हम लोग कर लेंगे कि क्या बनाना है, कितना का टाइम है, या बच्चे कितने वीक है, क्योंकि कई बच्चे हॉस्टलाइज हैं मोस्टली जो हैं, कोई डे स्कॉलर जी चंद जी। बच्चे ही होते हैं मोस्टली हॉस्टलाइज होते हैं। तो जो हॉस्टलाइज हैं फिर उन्हें 3 वीक के लिए कहाँ अकोमोडेशन ये देंगे, अब ये भी सवाल का निशान है। या बच्चे कहाँ वो हॉस्टल में रहेंगे और फिर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, कि यानी ये फिर जी यानी ये चीज़ें मीटिंग में इशू हो जाएंगी, डिस्कस हो जाएंगी, तो फिर आप लोगों को मैं डेफिनेटली बता दूंगा। ये मरियम जी सर जाद ने ठीक भी है। रेज हैंड किया था, बेटा क्या मसला है? यस यस सर। हाँ यस सर, एक क्वेश्चन था कि आपने कहा है कि डोंट रिटर्न अनयूज्ड केमिकल्स टू स्टॉक बॉटल्स। सर इसमें अगर हम लोगों ने डाइल्यूट नहीं किया केमिकल को, फिर भी हम फिर भी लोग आप डिस्कार्ड कर दो, जरूरी उसको नहीं रिटर्न वो। नहीं कर सकते हाँ सर? जी, वो इतने महंगे नहीं होते ये मसला एसिड्स वगैरह, तो ये इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मसलन जो भी मसलन आपने ओके लिया है, सर। मसलन पाउडर फॉर्म में भी होते हैं मोस्टली, लिक्विड फॉर्म में तो कम ही होते हैं, पाउडर फॉर्म में मसलन होते हैं। तो जो पाउडर है वो आपने फिर जब सोल्यूशन बनाने हैं, मसलन स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने हैं, या नॉर्मलिटी एक होती है, उसे एन से ज़ाहिर करते हैं, एक मोलैरिटी होती है, यानी वो डिफरेंट, ये भी हम पढ़ेंगे इसी कोर्स में। तो वो यानी सोल्यूशन कैसे बनाने हैं, फिर वो पाउडर वगैरह कितना पानी में हल करना है, ये इतने नॉर्मल सोल्यूशन बन गया, ये इतने नॉर्मल, तो ये सारी चीज़ें। यस सर वो यस सर वो तो पता है, बस एक ये चीज़ पूछनी थी कि अगर हम लोग सोल्यूशन अभी नहीं प्रिपेयर किया, मतलब अगर हमने मोलर सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन जो है हमने केमिकल जो लिया उसको डाइल्यूट नहीं किया, अच्छा, यानी वो उसको हम लोग कागज में ही रखा हुआ है? सर अगर हम लोगों ने 5 ग्राम उसको पाउडर लिया, अगर अब 2 ग्राम उसको डाइल्यूट कर लिया, तो 3 ग्राम हम लोग वापस डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते? वो आप ना ही डालें बेहतर है, क्योंकि ये है कि जो बॉटल्स हैं उसमें वो ठीक है। कवर हैं केमिकल्स वगैरह, वो कोई उसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह, मसलन लैब में इन्वायरमेंट डिफरेंट है, जो बॉटल के अंदर पैक है वो प्रॉपरली कवर है, रैप है अंदर। तो यानी वो जो मॉइस्चर है, मसलन जब हम सैंपल वगैरह लेते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल हमने हॉट एयर ओवन में सैंपल रखा है, तो जब वो सैंपल गर्म फॉर एग्जांपल होता है तो हम उसे ठंडा करने के लिए डायरेक्टली शेल्फ पे नहीं रख देते, उसके लिए प्रॉपरली एक डेसिकेटर होता है, तो डेसिकेटर में सैंपल रखते हैं। सैंपल क्यों रखते हैं? ताकि जो एनवायरनमेंट है
वो जो मसलन जो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो वो रिटेंशन ना कर जाए दोबारा। तो इसी जी, तरह मॉइस्चर यानी कि गेन ना होता है। हाँ जी, तो जो केमिकल्स हैं वो भी फिर इस तरह खराब हो सकते हैं। ठीक है ना? तो फिर जो ठीक हम है सर, मसलन 2 ग्राम थैंक यू। बचाने के लिए हम अपना 200 ग्राम तो नहीं ना खराब करें। और कोई ठीक। एनीथिंग एल्स? जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, हम लैब सेफ्टी रूल्स पढ़ रहे हैं तो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर का बताया हुआ, तो सर आज से पहले हमें किसी ने भी नहीं, पहले मैंने डिस्कस किया किस तरह यूज़ करते हैं, हमें स्टिल नहीं पता, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? ये मुझे भी नहीं पता। ये आप लोगों को बताया है कि इसलिए कि आप लोगों को ये सारी चीजें मसलन पता होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स या फायर एक्सटिंग्विशर। मैं भी तभी बता रहा हूँ ना कि मुझे भी नहीं पता। जी सर, ठीक है। ठीक है ना? मसलन वो अब वो बॉटल्स इतनी गंदी सी होती हैं, हाथ लगाने को दिल नहीं करता, अगर मसलन चला ली तो वो अगला बाद में बंद ना हो हमसे। कईयों में जी यानी सर, वैसे ठीक है। यानी ना डेकोरेशन की होती है, वो उसमें होता कुछ नहीं है, मसलन खाली लटकाई होती है, आग लगते हैं, बाद में फिर बाल्टियां भर रहे होते हैं कहीं जा। यानी ये चीजें ना बाहर तो नहीं होती, बाहर तो हर चीज यानी है ओपन। ठीक है बेटा? जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज साहब। अल्लाह हाफ़िज़।